अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये था कि कहीं पे कुछ आइटम्स रिसर्च करने में, स्पेशली जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं लोग और जो स्टूडेंट्स भी हैं ग्रुप कोर्स के हवाले से भी, तो उनको भी हेल्प मिल जाए। और वैसे भी मैं चाहता था कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। तो एक रिसर्च का मेथड और है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये। वो तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा पहले तो दिमाग इस्तेमाल करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि ये सोचना है कि जब आप ग्रॉसरीज लेने जाते हैं, जो आप अपने घर के लिए, अगर फॉर एग्जांपल एवरी एवरी वीक या एवरी मंथ जैसे भी आप जाते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें किस तरह ख़रीदते हैं, एज अ बायर पर्सपेक्टिव से सोचिए। तो आप परचेज़ करेंगे, जी मुझे पानी की बॉटल्स चाहिए, या आप मुझे ऑयल, कुकिंग ऑयल की बॉटल्स चाहिए, या मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़, टिश्यू पेपर्स चाहिए, नैपकिन्स चाहिए, पेपर टॉवल्स चाहिए, ट्रैश बैग्स चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप जब क्लीनिंग सप्लाइज जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये तमाम चीज़ें आप ख़रीदते हैं। और स्पेशली जब आप मंथली ग्रॉसरीज परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक महीने की आप स्टॉकिंग कर रहे हैं अपने घर में, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप मल्टीपल क्वांटिटीज़ खरीदेंगे। अगर ट्रैश बैग 30 बैग्स का एक पैक है तो आपने एक लेना है, लेकिन अगर वो 10 पीस या 15 पीस का बैग है तो आपने शायद दो लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही एग्जैक्टली सेम अमेज़ॉन पे भी होता है, और क्लीनिंग सप्लाइज में, और अ, कोई भी ऐसी चीज़ें जो ग्रॉसरीज के उसमें कैटेगरी में आ जाती हैं। ग्रॉसरीज से मुराद फूड आइटम की बात मैं अभी नहीं कर रहा, फूड आइटम में मत जाएं। मैं वो आइटम्स की बात कर रहा हूँ जो कि रेगुलर यूज़ में आती हैं, जैसे सप्लीमेंट्स हैं। तो कुछ लोग सप्लीमेंट्स के आदी हैं, तो वो डेली बेसिस पे कुछ सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। कुछ लोग फिटनेस के बड़े मतलब कॉन्शियस होते हैं, तो फिर वो प्रोटीन शेक उनको चाहिए, डिफरेंट किस्म के प्रोटीन शेक आ रहे होते हैं, तो छोटी बॉटल्स की मल्टीपल क्वांटिटी। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और अमेज़ॉन से परचेजिंग कर रहे हैं, आई एम सॉरी, अगर आप वॉलमार्ट से परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वॉलमार्ट आपसे लेता है शिपिंग $6 की, $35 के अंदर के आइटम की। और अक्सर ऐसी आइटम ज़्यादा आपको मिलेंगी इस कैटेगरी में, ग्रॉसरीज वगैरह में, जो कि $35 से अंदर उसकी कॉस्ट है। तो जब उसके अंदर की कॉस्ट है तो जाहिर सी बात है वो शिपिंग लग जाती है। तो ऐसी आइटम जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर लेट से $12 का एक क्रेट है, जैसे ये पानी की बोतल का या ये स्पार्कलिंग वाटर का आपके सामने नज़र भी आ रहा है, तो अगर 12 बॉटल्स का क्रेट है और $13 का अगर वॉलमार्ट बेचेगा, तो जाहिर सी बात है $6 वो शिपिंग लेगा। तो आपने यहाँ पे बहुत लो प्राइस पे काम करना पड़ता है। वो लो प्राइस पे काम क्यों करना पड़ता है मैं वो भी समझा देता हूँ। क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादातर ऐसी आइटम्स मल्टीपल क्वांटिटीज़ में परचेज़ करते हैं। अब एक दफ़ा वो परचेज़ कर रहा है, ये परेर का वाटर का जो भी कार्बोनेटेड मिनरल वाटर है, या उसके मतलब बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं सामने, पूरा पेज भरा हुआ है इससे। तो मैंने एग्जांपल के लिए सर्च किया था स्पार्कलिंग वाटर को, तो क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी आइटम्स बहुत चल रही होती हैं, तो ये आइटम की जो पैकेजिंग है, 12 पीस का अगर या 24 का क्रेट है, तो ये भी दो दो खरीदते हैं लोग, तीन तीन खरीदते हैं, क्योंकि उनको अच्छी डील मिल जाती है, या अमेज़ॉन पे ऑलरेडी उसका रैंक बहुत अच्छा है क्योंकि उसके पास सेल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी सेल हो रही है, लोग इतना ज़्यादा उसको ख़रीद रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये नहीं देखना कि जी मैं 5% कमा लूँ, मैं 10% कमा लूँ, या मैं 20% कमा लूँ, मैं 5% कमाऊँगा तब भी मैं कम्पीट नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, एक्सक्यूज़ मी, हम ये करते हैं कि हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे चल रहे होते हैं। तो $1 या 2% भी अगर आपको मिल रहा है, तो आप ये मत सोचें कि यार ये मुझे बहुत कम मिल रहा है। इसमें क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास इतनी कैपिटल होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे अगर इसके ऊपर आप कम्पीट करने जाएंगे ऐसी आइटम्स के ऊपर, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप इसके ऑर्डर्स फुलफिल कर पाएँ, क्योंकि ऐसी आइटम्स बहुत चलती हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो फिर या तो फिर आपके पास अगर सर्टन एक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएँ और आपको लगे कि अब आप मज़ीद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप वो आइटम को या तो क्लोज़ कर दें या उसकी स्टॉकिंग ज़ीरो कर दें अपने पास। तो एनीवेज़, तो जब आप 2% 3% पे जाते हैं, तो आपको कंपटीशन के अंदर या तो आपको बाय बॉक्स मिल जाता है, या आपके सबसे लोएस्ट प्राइस होते हैं। तो कस्टमर जो 2 या 3 क्रेट खरीदने वाला होगा वो आपसे परचेस करेगा। अब वो आपसे परचेस करेगा, तो आपको अगर 1 या 2% पे भी आप काम कर रहे थे, या आप सबसे कम प्राइसेस पे आप सेल कर रहे थे, यानी कि compete कर रहे थे आप, तो
देखें आपने क्या देखना है, जब आप वॉलमार्ट से ख़रीदने जाएंगे 2 या 3 उस एक ऑर्डर के लिए एक शिपिंग एड्रेस के ऊपर वो ऑर्डर प्लेस होगा, तो वो शिपिंग आपसे एक ही चार्ज करेगा। इवन दो आपने जो है वो शिपिंग लगाई थी पर अब करते ये हैं हम कि जब हम वो 2 या 3 परचेज़ करने जाते हैं वॉलमार्ट के पास, तो हमें शिपिंग एक ही की पे करनी है। तो आपने चूँकि शिपिंग कस्टमर से तो ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट में लगा के ले ली थी सबकी इंडिविजुअली, उससे अगर 3 खरीदे थे तो 3 के 6 के हिसाब से $18 आपको वहाँ पे शिपिंग में मिले हैं। वेयर एज़ जब आप वॉलमार्ट पे जाते हैं परचेज़ करने के लिए 3 क्रेडिट भी जाएंगे तो वो आपसे $6, बल्कि वो $6 भी नहीं लेगा इस सूरत में, तो क्योंकि अगर वो $13 का एक है तो 3 के वैसे ही $39 बन जाएंगे, तो वो स्ट्रेट $18 जो है वो आपका प्रॉफिट था। ठीक है, वो स्ट्रेट प्रॉफिट आपका था $18 का। अब अगर 2 थे तो आपने वो 35 के कम का था तो भी आपको जो है वो $6 शिपिंग देनी पड़ी वॉलमार्ट की, $6 आपकी फिर भी बच गई, तो भी वो बुरा नहीं है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि हम वो शिपिंग के प्राइस के ऊपर खेल रहे होते हैं। वो शिपिंग की आपने देखना है हमेशा कि आप शिपिंग कैसी आइटम्स आप उठाएंगे, कैसी आइटम्स के अंदर आप काम करेंगे जिसके अंदर आपको जो है वो शिपिंग के अंदर बचत हो जाए, ताकि कस्टमर अगर मल्टीपल परचेज कर रहा हो क्वांटिटी तो आपकी शिपिंग बच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आ रहा है मेरे पास, इसमें 42 सेलर्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, इसमें 24 सेलर्स हैं, जो जिसमें सेलर्स कम हैं मैं उसको छोड़ देता हूँ। जैसे ये बबली के नाम से एक आइटम आ रहा है, इसमें यहाँ पर 4 हैं, फिर 16 हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा कि इसके अंदर ऐसी कोई आइटम में हाथ डाला जाए जहाँ बहुत कम सेलर हो। जैसे इसमें 2 हैं तो फिर अगर कोई ना कोई मसला होगा तो हम अवॉइड करेंगे इसको। जहाँ बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं वहाँ कोशिश, जैसे 26 हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से देखें, जैसे एक ये लिस्टिंग भी बनी हुई है, अब इसके अंदर भी 11 सेलर्स हैं। लग रहा है कि इसमें अमेज़ॉन नहीं है या कोई प्राइम का सेलर अभी नहीं है, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ढूंढिए। ट्रैश बैग्स हैं, क्लीनिंग सप्लाइज़ के अंदर बहुत कुछ आता है। अगर आप अमेज़ॉन पे जाके क्लीनिंग सप्लाइज़ लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें या कैटेगराइज लेकर आ जाएगा वो। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्लीनिंग सप्लाइज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो जैसे डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, डिटर्जेंट क्यूब्स हैं, उसके आते हैं। जैसे ये क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्टी क्वांटिटी में बिक रही होती हैं अमेज़ॉन पे, और आप इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, जब बशर्त है कि आपको ये देखना होगा कि जो इंडिविजुअल कस्टमर ख़रीद रहा है आपको उससे भी वैसी ही कस्टमर सर्विस देनी है। इवन दो आपने उसके ऊपर कुछ नहीं कमाया, लेकिन आपने वो ऑर्डर फुलफ़िल भी करना है और आपने वो कस्टमर सर्विस भी देनी है, ये शर्त है। आप उसी तरीके से उसको भी लेकर चलें। लेकिन ये होगा कि दिन के अंदर अगर आपके पास 3 सिंगल इंडिविजुअल या 4 इंडिविजुअल ऑर्डर्स आ रहे हैं या 5 भी आ रहे हैं, और उसके एवज़ में 2 ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं जिसके अंदर जैसे 3-3 या 4 या 2 या जो भी उसने परचेज़ किया है, तो वो आपका कवर अप कर देता है ओवरऑल। तो ओवरऑल जब आप दिन की प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो वो आपका वही 12-15% तक एवरेज आ जाएगा, अनलेस कि कोई अनोखा दिन हो, बहुत अच्छी आपके पास सेल्स आ गई हैं, सारे मल्टीपल क्वांटिटी में ऑर्डर्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपका बहुत अच्छा दिन। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल क्वांटिटी के ऑर्डर्स ना आए, सिर्फ सिंगल ही आए आपके पास, तो डिसहार्ट तो वैसे भी नहीं होना हमने तो कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन ऐसा होता है कि मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर आपको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं चाहता था कि मैं शेयर करूं आप लोगों से, तो प्लीज़ देखिएगा, जो क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।